हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि होटल में एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक रूम में रहते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं तो क्या यह कानूनन अपराध होता है या नहीं, और इस स्थिति में आपके अधिकार क्या होते हैं। आए दिन आप लोग यह सुनते ही रहते होंगे कि पुलिस ने किसी होटल में रेड डाली और अनमैरिड कपल को रंगरलिया मनाते हुए अरेस्ट कर लिया। और बहुत सारे लोगों का यह डाउट होता है कि कपल्स का इस प्रकार से रंगरलिया मनाना क्या क्राइम होता है, और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो क्या यह पुलिस का उन्हें गिरफ्तार करना सही है। ऐसे में क्या है अनमैरिड कपल का अधिकार, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अनमैरिड कपल को कई अधिकार मिली हुई है, लेकिन कुछ लोग इन अधिकारों के बारे में जानते नहीं हैं। जैसे कि होटल में किसी अनमैरिड कपल का एक रूम में रुकना कानूनन गुनाह नहीं है। ऐसे में यदि पुलिस आपसे पूछताछ करे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को मिले अधिकारों के तहत पुलिस से बात कर सकते हैं। और होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो किसी यंग लड़का और लड़की को होटल में कमरा बुक करने से रोके। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल में ठहरे हैं और पुलिस आपसे पूछताछ करने आती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनमैरिड कपल का होटल में एक साथ रहना कोई जुर्म नहीं है, और पुलिस को होटल में ठहरे किसी अनमैरिड कपल को परेशान करने का या गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि अनमैरिड कपल को एक साथ होटल में रहने और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट भी साफ कह चुका है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कि 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लड़का और लड़की किसी भी होटल में रूम बुक करके रह सकते हैं और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके लिए शादी के बंधन में बंधना जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कपल बिना शादी के किसी होटल में एक साथ रहते हैं तो यह उनका मौलिक अधिकार है। एंड सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का ये भी कहना है कि अगर होटल में ठहरने के दौरान अनमैरिड कपल को पुलिस परेशान करती है या गिरफ्तार करती है तो यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। और पुलिस के इस कार्रवाई के खिलाफ कपल संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। एक सवाल के जवाब में सीनियर एडवोकेट गर्ग ने कहा कि होटल किसी अनमैरिड कपल को इस आधार पर ठहरने से रोक नहीं सकता है कि दोनों शादीशुदा नहीं है। अगर ऐसा करता है तो यह भी मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। इसलिए कोई भी अनमैरिड कपल किसी भी होटल का किराया देकर रूम बुक करके वहां रुक सकती हैं। एंड इसके अलावा इंडियन होटल इंडस्ट्री की शीर्ष संस्था होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी ऐसा कोई नियम नहीं है जो अनमैरिड कपल को किसी होटल पर ठहरने से रोकता हो। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि पुलिस होटल में छापेमारी क्यों करती है। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस किसी अनमैरिड कपल को गिरफ्तार करने या तंग करने के लिए होटल में छापेमारी नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि हिंदुस्तान में वेश्यावृत्ति अपराध माना जाता है और पुलिस मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से होटल में रेड डालती है। पहला यह है कि पुलिस को कहीं से जानकारी मिली हुई होती है कि इस होटल में वेश्यावृत्ति किया जा रहा है। वेश्यावृत्ति एक प्रकार का कारोबार होता है जिसमें पैसों के लिए शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो पुलिस ऐसे वेश्यावृत्ति को पकड़ने आती है। और दूसरा यह है कि पुलिस को कोई जानकारी मिली हुई होती है कि कोई क्रिमिनल इस होटल में छुपा हुआ है।
तब पुलिस रेड डालती है और अगर कोई अनमैरिड कपल होटल में ठहरा है और पुलिस छापेमारी के दौरान उनके पास आती है तो ऐसे में कपल्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस की मांग पर आपको आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाना होगा ताकि यह साबित हो सके कि आप दोनों आपसी सहमति से होटल में रुके हुए हैं और किसी भी वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि अनमैरिड कपल का अधिकार क्या होती हैं और पुलिस होटल में रेड क्यों डालती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोजाना मिलता रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।